द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। जन्म यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन उनका जन्म धरती पर एक महिला से हुआ था। इस वफादार महिला का नाम मरियम था। जब मरियम ने यीशु को जन्म दिया तो कई संकेत और स्वर्गदूत प्रकट हुए ताकि वफादार लोग उन्हें पा सकें और उनका सम्मान कर सकें। आपने क्रिसमस के समय जन्मोत्सव के माध्यम से इस दृश्य को दर्शाया होगा। बचपन जवानी में भी यीशु परमेश्वर का वचन सिखा रहे थे। 12 साल की उम्र में यीशु मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे हुए उनकी बातें सुनते हुए और उनसे प्रश्न करते हुए पाए गए, और जितने उसे सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उत्तरों से चकित थे। बपतिस्मा जब यीशु ने 30 वर्ष की आयु में अपनी सेवकाई आरंभ की तो वह अपने चचेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के लिए कई मील पैदल चलकर यरदन नदी तक गया, जिसके पास बपतिस्मा देने का अधिकार था। यद्यपि यीशु पाप रहित था, फिर भी उसने हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, बपतिस्मा लेने का उचित तरीका तथा सही अधिकारी द्वारा बपतिस्मा लेने के महत्व को सिखाने के लिए बपतिस्मा लिया। यीशु के डुबकी द्वारा बपतिस्मा के बाद परमेश्वर ने घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सेवकाई और चमत्कार यीशु ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी और यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जिंदा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने लोगों को उनके पापों के लिए माफ कर दिया। हालांकि यहूदी पुजारियों द्वारा उनके कार्यों को ईशनिंदा वाला व्यवहार माना जाता था, लेकिन यीशु ने लोगों को लगातार याद दिलाया कि उनके कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप थे, ताकि पिता की महिमा पुत्र में हो। यीशु ने पापों को क्षमा किया और लकवाग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया, सूली पर चढ़ाया, अपने पूरे पापियों के प्रति करुणा दिखाई। उसने अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया और कुछ नागरिक और चर्च के नेताओं को उसके प्रभाव से खतरा महसूस हुआ। यीशु को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे सूली पर चढ़ा दिया गया या मार दिया गया, जिसे उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए होने दिया। प्रभु ने कहा, मैं अपना प्राण देता हूँ ताकि मैं इसे फिर से ले सकूं। कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं इसे आप ही देता हूँ। मुझे इसे देने का अधिकार है और मुझे इसे फिर से लेने का भी अधिकार है। जब यीशु को उसके अपने लोगों द्वारा मारा जा रहा था, तब भी उसने पुकारा कि परमेश्वर उन पर दया करे। जी उठने अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु कब्र से उठे और पुनर्जीवित प्रभु जल्द ही अपने मित्रों और अनुयायियों के सामने प्रकट हुए। वह पुनर्जीवित होने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसका अर्थ है कि पापियों के प्रति करुणा दिखाई। उसने अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया और कुछ नागरिक और चर्च के नेताओं को उसके प्रभाव से खतरा महसूस हुआ। यीशु को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे सूली पर चढ़ा दिया गया या मार दिया गया, जिसे उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए होने दिया। प्रभु ने कहा, मैं अपना प्राण देता हूँ ताकि मैं इसे फिर से ले सकूं। कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं इसे आप ही देता हूँ। मुझे इसे देने का अधिकार है और मुझे इसे फिर से लेने का भी अधिकार है। जब यीशु को उसके अपने लोगों द्वारा मारा जा रहा था, तब भी उसने पुकारा कि परमेश्वर उन पर दया करे। जी उठने अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु कब्र से उठे और पुनर्जीवित प्रभु जल्द ही अपने मित्रों और अनुयायियों के सामने प्रकट हुए। वह पुनर्जीवित होने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसका अर्थ है कि पापियों के प्रति करुणा दिखाई। उसने अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया और कुछ नागरिक और चर्च के नेताओं को उसके प्रभाव से खतरा महसूस हुआ। यीशु को गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे सूली पर चढ़ा दिया गया या मार दिया गया, जिसे उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए होने दिया। प्रभु ने कहा, मैं अपना प्राण देता हूँ ताकि मैं इसे फिर से ले सकूं। कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता, बल्कि मैं इसे आप ही देता हूँ। मुझे इसे देने का अधिकार है और मुझे इसे फिर से लेने का भी अधिकार है। जब यीशु को उसके अपने लोगों द्वारा मारा जा रहा था, तब भी उसने पुकारा कि परमेश्वर उन पर दया करे। जी उठने अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु कब्र से उठे और पुनर्जीवित प्रभु जल्द ही अपने मित्रों और अनुयायियों के सामने प्रकट हुए। वह पुनर्जीवित होने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसका अर्थ है कि उनकी आत्मा मृत्यु के बाद उनके पूर्ण भौतिक शरीर के साथ फिर से जुड़ गई थी। क्योंकि यीशु फिर से जीवित हुए, हम सभी एक दिन पुनर्जीवित